कोई भी एग्जाम मान लीजिए, जैसे कि अभी 20 सीट्स पर कोई एग्जाम हो रहा है, आप कहते हैं सीट बहुत कम है, आपका कहना होता है सीट बहुत कम है, प्री तो निकल गया लेकिन मेंस कैसे निकलेगा? अब मेंस में जो लोग इस सीट पर सेलेक्ट होकर गए वो 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 और 20 का रेशियो होता है, ठीक है ना। पीसीएसजे का होगा तो 10 और एपीओ का होगा तो 20, तो यहाँ पर 200 लोग मेंस दे रहे हैं और इसमें से लगभग 60 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, 200 में से मात्र 60 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो या कैंडिडेट होंगे जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। यानी कि जो लगभग 140 कैंडिडेट हैं ये मेंस देने जाएंगे और मेंस देकर लौट आएंगे, ठीक है ना। 60 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे, नेक्स्ट परीक्षा के लिए कॉल होंगे और उसमें से 20 फाइनल सेलेक्ट होंगे। पूरी प्रक्रिया इन्हीं 20 बेस्ट 20 को ढूंढने के लिए हो रही है। ये पूरी प्रक्रिया में बेस्ट 20 क्या है। अब ये जो बेस्ट 20 ढूंढने की प्रक्रिया है ये प्री से शुरू हो जाती है। एक एग्जाम हम करवाते हैं प्री, दैट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट, और इसमें उन लोगों को बाहर कर दिया जाता है जो लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है, कोई काम विशेष करते नहीं है, थोड़ा बहुत अपने बस मस्ती से सब गाड़ी चल रही है, उन लोगों को प्री से आउट कर दिया जाता है। अब जो लोग मेंस की परीक्षा में एंटर करते हैं वो कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा पढ़ते लिखते हैं और थोड़े सीरियस हैं। अब आपका दूसरा लेवल का जो कंपटीशन है वो इन्हीं लोगों से है। अभी तक आपका जो कंपटीशन था वो बिल्कुल डफर टाइप के लोग को मैं कह सकता हूं जिनका कि कोई कंपटीशन का लेवल नहीं है, उनसे था, भी बहुत सरल कंपटीशन था आपका, ठीक है ना। जिनका कोई लेवल नहीं है, जिनको झाड़ू लगा के हटाना है। कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर देता है, 200 सीट आई है, फॉर्म भर दो, एग्जाम दे दो, क्या पता मेरा ही हो जाएगा। थोड़ी देर पहले जो क्लास हुआ था उसमें आपने ये क्लियर कर लिया कि क्या पता वाले का सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है ना। तो लोग फॉर्म फिर भी भरते हैं। अभी भी आपने एपीओ की परीक्षा दी, उसमें कल मैं पेपर में पढ़ रहा था कि आई थिंक कितने 60,000 समथिंग लोगों ने फॉर्म फिल किया, 64,000, और उसमें 50% लोग अपियर हुए। पढ़ने वाले जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो सब खुश हो गए होंगे, जो एग्जामिनर जो कैंडिडेट अपियर हुए वो सब खुश हो गए होंगे कि वाह वाह मजा आ गया, राइट। अब तो कंपटीशन खत्म हो गया क्योंकि 35,000 आए ही नहीं। आप भूल रहे हैं, ये 35,000 वो लोग थे जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया था, फिर वो ये सोचने लगे कि कुछ पढ़ा तो है नहीं, ABB से काम चलेगा नहीं, और क्या करें जाके इतनी दूर, पानी बरस रहा है, फलाना है, ढिमाका है, आज इसकी शादी है, कल उसका विवाह है। तो ये 35,000 वो थे, तो ये तो वैसे भी कंपटीशन में नहीं थे भाई। आ भी जाते तो क्या फर्क पड़ता था, ये आके सम्मान मिलता, थोड़ी देर कुर्सी पर बैठते फिर चले जाते। तो इनके एग्जाम में आने ना आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क तो उनके आने से पड़ता है जो क्रीम 2000 है। मैं कहता हूं कि 80% अपियर नहीं होते तो भी क्या फर्क पड़ता। जो व्यक्ति सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है, जो व्यक्ति, हम लोग जो यहाँ पर टेस्ट लेते थे उस टेस्ट में जिस व्यक्ति ने 100 नंबर के आसपास गेन किए हैं यहाँ पर, उस व्यक्ति को अगर आप आंधी पानी तूफान आ जाता फिर भी रोक नहीं पाते एग्जामिनेशन हॉल तक जाने में। कौन रुक रहा था? रुक वो रहा था जिसके 50 नंबर नहीं आ रहे थे, एक टेस्ट दे रहा था, दूसरे में पैर दर्द होने लगा था, हाथ दर्द हो गया था, मोबाइल में टेस्ट नहीं आया था, ये बहानेबाज रुक रहा है, ठीक है ना। तो ये तो रुक रहा है नहीं रुक रहा है क्या फर्क पड़ता है, इसको तो वैसे भी बाहर होना है, ये तो कंपटीशन में है ही नहीं। वो लोग अगर एग्जाम देने न जाएं जिनको आंधी पानी तूफान भी नहीं रोक सकती थी, लेकिन वो रुक गए, तब मेरिट पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, अदरवाइज मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पेपर में ये न्यूज़ पढ़कर जो लोग खुश हो रहे हैं उनको खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।